लोकसभा चुनाव में 7वें चरण के लिए आज मतदान जारी है और इसके बाद सभी की नजरें परिणामों पर टिक जाएंगी। हालांकि इससे पहले 1 जून की शाम को एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे और इन पोल्स के जरिए अनुमान लगाया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। देश की अलग अलग एजेंसियां अपने अपने आंकड़े जारी करेंगी और पोल के आंकड़े कितने सटीक होंगे ये चुनाव के परिणाम आने के बाद साफ होगा। नियम बताता है कि एग्जिट पोल अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के 30 मिनट बाद ही जारी किए जा सकते हैं, लेकिन ओडिशा में नियम के उल्लंघन का मामला भी सामने आया है। यहां के एक टीवी चैनल ने एग्जिट पोल का प्रसारण कर दिया और इसके बाद चुनाव आयोग ने ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नंदी घोषा टीवी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब आइए इसी खबर से जोड़कर जानते हैं क्या होता है एग्जिट पोल, कैसे कराया जाता है और क्या कहता है इसका नियम और इसे तोड़ने पर कितनी सजा मिलेगी। एग्जिट पोल से कितना अलग होता है ओपिनियन पोल। और एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है जो मतदाताओं के जवाबों के आधार पर तैयार किया जाता है। मतदान के दिन न्यूज चैनल्स, एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि मतदान केंद्रों पर मौजूद होते हैं। ये प्रतिनिधि उनसे सवाल जवाब पूछते हैं और उनके जवाबों की एनालिसिस की जाती है और ये अनुमान लगाया जाता है कि आखिर मतदाताओं का रुझान किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है। इस सर्वे में केवल मतदाताओं को शामिल किया जाता है ताकि अनुमान ज्यादा से ज्यादा मतगणना परिणाम के आसपास रहे। एग्जिट पोल कब जारी होंगे और कब नहीं, इसे लेकर कानून भी है और गाइडलाइंस भी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये कहता है कि एग्जिट पोल तब तक नहीं जारी किए जा सकते जब तक कि सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती। अब चुनाव आयोग ने 1998 में इसे लेकर पहली बार दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। हालांकि इसके बाद भी अलग अलग समय पर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नियम यह भी कहता है कि अगर कोई न्यूज चैनल या सर्वे एजेंसी इस नियम का पालन नहीं करता है तो उल्लंघन करने के आरोप में 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों लागू हो सकते हैं। एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों की एक झलक मिल जाती है। हालांकि ये सटीक होंगे या नहीं, परिणाम से पहले कुछ भी स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता। कई बार ये अनुमान सटीक साबित हुए हैं तो कई बार ये परिणाम के उलट भी रहे हैं। हालांकि ऐसा होने की गुंजाइश कम ही होती है। दुनिया में एग्जिट पोल की शुरुआत नीदरलैंड से हुई। 15 फरवरी 1967 को नीदरलैंड के समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम ने एग्जिट पोल की नींव रखी। यहां हुए चुनाव के परिणाम को लेकर मार्सेल वॉन डैम का आकलन एकदम सटीक निकला था। साल 1996 में भारत में औपचारिक तौर पर एग्जिट पोल की शुरुआत हुई और इसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने शुरू किया था। तब की पत्रकार नलिनी सिंह ने दूरदर्शन के लिए एग्जिट पोल कराया था और इसके लिए आंकड़े CSDS ने जुटाए थे। पोल में ये कहा गया था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतेगी और ठीक ऐसा ही हुआ भी था। आमतौर पर लोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर भी कंफ्यूज्ड होते हैं, उसे एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। ओपिनियन पोल भी एक तरह का चुनावी सर्वे ही है, लेकिन इसे ठीक चुनाव से पहले जारी किया जाता है। इसके सर्वे में सभी लोगों को शामिल किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो मतदाता हो या नहीं। ओपिनियन पोल में अलग अलग मुद्दों पर लोगों से क्षेत्रवार सवाल पूछे जाते हैं और उसकी एनालिसिस करके एक सर्वे निकाला जाता है, जबकि जो एग्जिट पोल है वो मतदान के दिन ही किया जाता है और अंतिम चरण की वोटिंग के 30 मिनट बाद इसे जारी किया जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं को शामिल किया जाता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।